हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। यार कल लेक्चर इसलिए नहीं आया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, आज भी नहीं ठीक है, लेकिन कब तक वेट करेंगे, इसलिए हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा फीवर हो गया था और ठीक है, अभी तो इम्प्रूव है तो फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने ग्रुप 3 तक के एसिड रेडिकल्स कर लिए थे। आज की क्लास फोकस्ड होगी बेसिक रेडिकल्स पे, और आज की क्लास के बाद एक और क्लास आएगी जिसपे हम लोग ये सॉल्ट एनालिसिस खत्म करेंगे, यानी कि फोर्थ लेक्चर में हम लोग हैं, फिफ्थ लेक्चर में ये सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 2 लेक्चर में हम लोग बेसिक रेडिकल्स की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, या फिर मान लो कि 3 आ सकते हैं ना एट मैक्स, और फिर उसके बाद लेक्चर आएगा पीओसी का। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो तुम्हारे पास आज आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी, ये डिपेंड करता है, तब रिकॉर्डों से भी कर ही देंगे। तो एक अनाउंसमेंट है तुम्हारे लिए, खुशखबरी है, वेट करो, उसका जरूर आएगी, है ना। तो आज हम लोग बेसिक रेडिकल शुरू करेंगे। उससे पहले हमें नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? नोट्स में मिल रहे हैं texturecam.in पे, जहाँ पे बैच पे क्लिक करके हम लोग वहाँ से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रॉब्लम शीट अभी अपलोड धीरे धीरे हो रही है, तब तक तुम लोग क्या करो, PYQs लगाना शुरू कर दो, PYQs ही खत्म करो लगा के। ठीक, तो एसिड रेडिकल्स की एनालिसिस हो चुकी है। बेसिक रेडिकल की जब हम बात करते हैं तो बेसिक रेडिकल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन क्या होता है? ओरिजिनल सोल्यूशन को ही हम लोग मदर सोल्यूशन भी कहते हैं। कितने लोगों ने ये सुन रखा, पहले से बताना मेरे को कमेंट करके कि ओरिजिनल सोल्यूशन क्या करते हैं कि हम मान लो कोई अननोन सॉल्ट दिया हुआ है। अब अननोन सॉल्ट दिया गया है तो हम डायरेक्टली तो उसे यूज़ कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे। हमें डिजोल्व ही करके रिएक्शन को करना पड़ेगा, तो हमने पहले वाटर में डिजोल्व किया। मान लो 2 केस हो सकते हैं वाटर में डिजोल्व होने के, या तो होगा या नहीं होगा। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उसे हॉट वाटर में डिजोल्व करते हैं। हॉट वाटर में भी डिजोल्व करने पे 2 केस होंगे, या तो डिजोल्व होगा या फिर नहीं होगा। अगर हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर उसे डाइल्यूट HCl में डालेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेट HCl में डालेंगे, और नहीं हुआ तो आखिरी में एक्वा रेजिया में डाल देंगे, जिसमें डिजोल्व हो ही जाएगा। तो ये बात हम लोग मदर सोल्यूशन बनाने की लिख लेते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि सिचुएशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर को मिलाया तो हमारे पास 2 केस हो सकते थे कि पहला क्या हो जाए, सॉल्युबल बन जाए। अगर सॉल्युबल हो गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। दूसरा केस है इनसॉल्युबल रहे। अगर इनसॉल्युबल रहा तो इस इनसॉल्युबल वाले सॉल्यूशंस को ही हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे, और हीट करके भी 2 केस बनाएंगे कि या तो सॉल्युबल होगा और या इनसॉल्युबल होगा, या तो सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा सॉल्यूशन में सॉल्ट। अगर सॉल्युबल हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर इनसॉल्युबल हुआ तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 केस बनाएंगे। इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे HCl, वो भी डाइल्यूट, हीटेड मिक्सचर में ही डाल देंगे, या टेस्ट ट्यूब को दोबारा वॉश करके फिर उसमें HCl डाल देंगे डाइल्यूट। फिर 2 केस हो सकते हैं, या तो क्या बनेगा, या सॉल्ट बन जाएगा सॉल्युबल। इससे ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉल्ट क्या हो जाएगा, या तो सॉल्युबल हो जाएगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। अगर सॉल्युबल हो गया तो ठीक, नहीं तो इसमें हम क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेट HCl डालेंगे। बात समझ में आ रही? कितने प्यार से धीरे धीरे हम लोग करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं इसमें, है ना। धीरे से आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें 2 काम हो सकते हैं, या तो वो सॉल्युबल हो या फिर इनसॉल्युबल हो। सॉल्युबल हो गया तो ठीक, अगर इनसॉल्युबल रह गया तो फिर क्या करेंगे। अब इनसॉल्युबल रह गया तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम एक्वा रेजिया में डाल देंगे, और एक्वा रेजिया में को क्या कहते हैं, 3 पार्ट HCl प्लस 1 पार्ट HNO3। एक्वारेजिया जिसे हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं, है ना। एक्वारेजिया में डाल देंगे, और एक्वारेजिया में डालने पे क्या बन जाएगा, सॉल्युबल ही बन जाएगा। फिर इनसॉल्युबल रहने का कोई कंडीशन नहीं रह जाती। मदर सोल्यूशन को हमें संभाल के रखना है, मदर सोल्यूशन से ही टेस्ट होंगे, और हर बार एक ग्रुप को टेस्ट करने के बाद उसके फिल्ट्रेट को फेंकेंगे नहीं, वही फिल्ट्रेट अगले वाले सोल्यूशन में, अगले वाले टेस्ट में काम आएगा। अगर शुरू से करोगे तो फिर गड़बड़ियाँ आएंगी। तो स्टॉक सोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा बना लो, जिससे कि रिपीटेड टाइड मतलब एनालिसिस करते समय तुम्हारा स्टॉक सोल्यूशन या ओरिजिनल सोल्यूशन खत्म ना हो। ठीक, तो हमने फिलहाल मान लिया कि हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया है, और वो कोल्ड वाटर में ही डिजोल्व हो गया। ठीक, किस में डिजोल्व हो गया, कोल्ड वाटर में ही डिजोल्व हो गया। अब हमारे पास है क्या, अब हम लोग एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हम पूरी सॉल्ट एनालिसिस मतलब बेसिक रेडिकल की एनालिसिस को मैं एक पेज में पेन डाउन कर दूंगा सारा। ये पेज
ध्यान रखना है, संभाल के रखना है, पढ़ना है अच्छे से, और इससे ही कम से कम एक सवाल तुम्हारा बन जाएगा, केवल एक और एक सिंगल पेज से। ठीक है ना, इस पेज को ध्यान से रखना अपने पास संभाल के। तो किया क्या कि एक हमारे पास अननोन कंपाउंड था, अभी हमें पता नहीं है उसमें कौन सा बेसिक रेडिकल है, तो अननोन कंपाउंड था। ठीक, अननोन कंपाउंड में हमने मान लिया वाटर में डिजोल्व हो गया तो इसमें ग्रुप रिएजेंट पहले ग्रुप का ग्रुप 1 हमने चेक करना शुरू किया और इसमें डाल दिया डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डालने पे दो काम हो सकते हैं कि या तो क्या आ जाए, रेसिड्यू आ जाए, या फिर फिल्ट्रेट बच जाए। दो ही काम हो सकते हैं, या तो रेसिड्यू आएगा या फिर फिल्ट्रेट बच जाएगा, है ना। रेसिड्यू जो आएगा वो किसका किसका आ सकता है, वो आ सकता है AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2। ठीक, ये सारे के सारे रेसिड्यू तीनों ही कैसे होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं। कैसे होते हैं, वाइट इन कलर। और थोड़ा साफ लिख देते हैं, कैसे होते हैं, वाइट इन कलर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पूरे सिस्टम को हम लोग उठा के इधर ले आते हैं, रुको। तो इस पूरे को उठा के हम थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, वाइट इन कलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमने क्या किया, जो वाइट एंड कलर आया तो हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने क्लोराइड के टेस्ट पढ़े थे। अब देखो जो पीछे पढ़ लिया है वो अगर हमें याद रह गया तो बहुत आसानी से बेसिक रेडिकल की एनालिसिस हो जाएगी, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो हमने क्लोराइड के सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी किसकी, AgCl की, Hg2Cl2 दोनों कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन PbCl2 जो है वो हॉट वाटर में तो सॉल्युबल होता है, जबकि कोल्ड वाटर में कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो जो वाइट प्रेसिपिटेट आया उसे हमने चेक करने के लिए क्या किया, हीट कर दिया, ये चेक करने के लिए कि क्या था। तो दो काम हो सकते थे इससे भी, या तो फिल्ट्रेट आता या रेसिड्यू आता। तो अगर रेसिड्यू आया तो रेसिड्यू किसका आएगा, AgCl का आएगा और Hg2Cl2 का आएगा। और अगर PbCl2 होगा तो वो फिल्ट्रेट में चला जाएगा, क्योंकि PbCl2 कैसा था, वाटर सॉल्युबल था। तो यहां तक हम बात कर सकते हैं। अब हमें बात करनी है कि जो फिल्ट्रेट था, मान लिया ये सब काम नहीं हुआ। ठीक, तो जो फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट में हमने क्या किया, फिल्ट्रेट में हमने H2S गैस पास की, H2S गैस पास की इन डाइल्यूट HCl, क्योंकि डाइल्यूट HCl पहले से ही सोल्यूशन में, उस सोल्यूशन को फेंकेंगे नहीं, इन डाइल्यूट HCl। तो ये किसका टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं। जब ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं तो लिख देते हैं सर, जब ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे हैं तो दो काम हो सकते हैं, क्या कि या तो रेसिड्यू आ जाए या फिर फिल्ट्रेट आ जाए। तो दो काम हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, कि या तो रेसिड्यू आ जाए या फिर फिल्ट्रेट आ जाए। ठीक, या तो रेसिड्यू आ जाए या फिल्ट्रेट आ जाए। रेसिड्यू किसका आएगा, रेसिड्यू ऑफ ग्रुप 2 सल्फाइड्स। अब ग्रुप 2 के सल्फाइड्स थे कौन कौन से, CuS, HgS, PbS, Bi2S3 और CdS। ये ग्रुप 2 के सल्फाइड्स थे। इनमें ये चारों जो हैं ये ब्लैक कलर के हैं। ठीक, और CdS जो है वो अपना येलो कलर का है। जो CdS है वो अलग है, वो कैसा कलर का है, वो येलो कलर का है। तो ये ग्रुप 2A हो गया। या फिर ग्रुप 2B के सल्फाइड्स आ जाए, वो कौन कौन से थे, AS2S3 आ जाए, या SNS आ जाए, या फिर Sb2S3 आ जाए।
Sb2H3 कैसे कलर का होता है? Sb2H3 होता है ऑरेंज कलर का। ठीक यार, व्हाइट शीट पर नहीं लिख रहा है तो मैं कलर वाइज भी लिख देता। SNS होता है ब्राउन, SNS होता है ब्राउन, और AH2H3 होता है येलो। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन से सल्फाइड्स एक्चुअली आ गए हैं, हमारे पास कलर देख के पता नहीं चल पा रहा है। ज़्यादा ब्लैक आ गए तो ये तो ठीक था, तो हमने इसे केमिकली ट्रीट कराया, तो इन दोनों के सल्फाइड्स को हमने पास करा दिया किससे? YAS सोल्यूशन से, येलो अमोनियम सल्फाइड से। किससे पास कराया? येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SX, वेयर X इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या होता है कि ग्रुप 2A रेसिड्यू रहता है और बाकी क्या जाते हैं? फिल्ट्रेट में जाते हैं। तो दो काम हो सकते थे, किसी एक नए रेजेंट में डालने पे क्या आ जाए? रेसिड्यू आ जाए और फिल्ट्रेट आ जाए। तो रेसिड्यू में जो आएंगे वो ग्रुप 2A सल्फाइड्स आ जाएंगे, और फिल्ट्रेट में जो आएंगे वो ग्रुप 2B सल्फाइड्स आ जाएंगे। तो ग्रुप 2A और 2B तक बात खत्म हो गई, और हमने मान लिया कि ये सब कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हुआ, ये सब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ। ठीक, तो क्या करेंगे? ये सब कोई काम नहीं हो पाया, मतलब हम लोगों ने कोई भी कलर का प्रेसिपिटेट हमारे पास नहीं आया, डाइल्यूट HCl में H2H डालने पे कुछ भी नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही इतनी कि क्या किया हम लोगों ने? फिर से देख लेते हैं क्या किया। कि हमने अननोन कंपाउंड में ग्रुप 1 का टेस्ट करने के लिए डाइल्यूट HCl डाला, और अननोन कंपाउंड हमारा हमने मान लिया है कि वो वाटर में, कोल्ड वाटर में ही डिजोल्व हो गया। तो रेसिड्यू अगर आता तो AgCl, PbCl2 या Hg2Cl2 का आता। भाई मेरे साथ बोलते रहोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, है ना, स्क्रीन को ध्यान से देखते रहो। Hg2Cl2 का आएगा, तो जो वाइट इन कलर थे, लेकिन हमें कन्फ्यूजन ये था कि कौन सा होगा, तो इसलिए हमने क्या किया? हीट कर दिया। हीट करने से PbCl2 तो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे कैसा होता है? हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन कोल्ड वाटर में रेसिड्यू रहता है। तो रेसिड्यू कौन किसका आएगा? AgCl का और Hg2Cl2 का, इवन इन हॉट वाटर। ठीक, फिर हमने माना कि ये सब कुछ नहीं था, तो फिल्ट्रेट में क्या आया? फिल्ट्रेट में H2S के साथ हमने क्या डाल दी? डाइल्यूट HCl के साथ डाल दी H2S, यानी कि ग्रुप 2 का हमने टेस्ट करा, तो या तो फिल्ट्रेट आएगा या रेसिड्यू आएगा। रेसिड्यू में आते सल्फाइड, जिसमें कौन कौन से थे? कॉपर 2 प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस Bi+3, इन सबके ब्लैक सल्फाइड प्रेसिपिटेट होगा, और CDS होता है येलो। और ग्रुप 2B में SNS, AH2H3 और Sb2H3। Sb2H3 ऑरेंज है, फिर ब्राउन और फिर येलो, यानी SNS ब्राउन और फिर AH2H3 येलो। ठीक ठीक है, तो इन दोनों को टेस्ट करने के लिए कौन सा था? हमने येलो अमोनियम सल्फाइड डाला। येलो अमोनियम सल्फाइड में ग्रुप 2A के सल्फाइड से रेसिड्यू रहते हैं, जबकि फिल्ट्रेट में आते हैं ग्रुप 2B के सल्फाइड्स। ये तो कहानी हो गई यहाँ तक की। अब हमने मान लिया कि ये तो सब कुछ था ही नहीं यार, तो क्या था? हमारे पास फिल्ट्रेट था। हमारे पास क्या था? हमारे पास फिल्ट्रेट था। जो फिल्ट्रेट था, हमने उसमें फिर से ग्रुप 3 को टेस्ट करने की कोशिश की। तो हमने क्या करा? हमने क्या किया? इसे नीचे ही लिख लेते हैं सर। क्या किया? बॉयल ऑफ H2S, बॉयल ऑफ H2S एंड ऐड NH4OH प्लस NH4Cl। H2S को हमने बॉयल ऑफ कर दिया, और क्या कर दिया? ऐड NH4OH और NH4Cl कर दिया ऐड। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे भी दो काम हो सकते हैं, या तो आ जाए रेसिड्यू या आ जाए फिल्ट्रेट। और ये क्या है? ग्रुप 3 के टेस्ट हैं। ये किसके टेस्ट हैं? ग्रुप 3 के। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया रेसिड्यू, और यहाँ पे आ गया फिल्ट्रेट। रेसिड्यू में क्या क्या आएगा? रेसिड्यू में हाइड्रोक्साइड्स आएंगे, या तो FeOH होल थ्राइस आ जाएगा, या फिर CrOH होल थ्राइस आ जाएगा, या फिर AlOH होल थ्राइस आ जाएगा। FeOH होल थ्राइस जो था वो हमारा था रेडिश ब्राउन। अब तो इन्हें कलर से ही पहचान जाएंगे, ये है डर्टी ग्रीन,
और ये है जिलेटिनस वाइट। देखो भाई, पूरा सॉल्ट एनालिसिस हम लोग एक पेज में बेसिक रेडिकल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रिमेंडस पेज होने वाला है, इसके लिए तो बहुत मतलब इसका तो प्रिंट निकाल के चिपका लेना, लिखने की कोशिश कम करना। इसे प्रिंट लेके चिपका लोगे तो आधी ज़िंदगी वैसे ही खुशहाल तरीके से बीतेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर हमने मान लिया कि ये सब भी कुछ नहीं था यार, ये कलर आ ही नहीं रहे थे। जब ये कलर नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो हमने फिल्ट्रेट से फिर से बात की। फिल्ट्रेट में क्या किया हमने, फिल्ट्रेट में हमने H2S पास की, H2S इन NH4OH और NH4Cl। तो इससे भी दो काम हुए, इससे भी क्या हुए, दो काम हुए। कौन कौन से काम हुए दो, या तो रेसिड्यू आएगा या क्या आएगा, फिल्ट्रेट आएगा। या तो रेसिड्यू आएगा या फिल्ट्रेट आएगा। तो इधर आ गया रेसिड्यू, इधर आ गए क्या, रेसिड्यू, और इधर आ गए फिल्ट्रेट हमारे। ठीक, रेसिड्यू में क्या क्या है, रेसिड्यू में ग्रुप 4 के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो गए, ग्रुप के हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो गए, क्योंकि H2H डाली है। सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हुए तो कौन कौन से हुए, ZnS, MnS, COS और NiS। COS और NiS तो ब्लैक थे, MnS बफ कलर का था, बफ कलर, बफ कलर या पिंक लिख देते हैं, बफ या पिंक, फ्लैश पिंक कलर जो होता है उसे बफ कलर कहते हैं। और ZnS वाइट था। ठीक, बफ कलर मतलब बफ जैसे कि बकरे को छील दो तो उसकी जो खाल का कलर है वो हमारा बफ कलर है। या अपनी खाल जब खिंच जाती है हमारी और बकरे की, तो एक ही जैसी मैं मानता हूँ कि अगर अपनी खाल उधड़ जाए तो थोड़ी सी अंदर जो इसके दिखाई देने लगती है वो बफ कलर कहलाता है। ठीक है, तो ये कलर आ गए तो कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी कहानी तो यहाँ ख़त्म होती नहीं है कभी भी, तो ये तो आएगी नहीं। ठीक, फिर क्या बचा, फिर हमारे पास बचा फिल्ट्रेट। अब हमने फिल्ट्रेट में क्या किया, यहाँ पे कौन सा ग्रुप टेस्ट कर रहे थे यार, ये लिखना भूल गए। यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 4। ठीक, अब हम ग्रुप 5 को टेस्ट करेंगे। ग्रुप 5 में क्या करेंगे, अमोनियम कार्बोनेट डाल देंगे, NH4 होल ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl। तो इसमें भी दो काम हो सकते हैं कि या तो क्या आ जाए, या तो आ जाए रेसिड्यू, या आ जाए क्या, फिल्ट्रेट। दो ही काम हो सकते हैं इसमें भी। रेसिड्यू, रेसिड्यू किसका आएगा, रेसिड्यू आएगा बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे वाइट हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, वाइट हैं। फिर जो फिल्ट्रेट बचा, इस फिल्ट्रेट में हम क्या करेंगे, इस फिल्ट्रेट में हमारे पास जो आयंस होंगे वो ग्रुप 6 को टेस्ट कर रहे होंगे। और ग्रुप 6 में जो आयंस होते हैं वो कौन से थे, K+, Mg2+, और Na+, ये 3 आयंस हमारे पास इसमें होंगे, और अमोनियम आयंस भी होगा इसमें। तो हमने पूरे सॉल्ट एनालिसिस को एक पेज में ही ख़त्म कर दिया। बेसिक रेडिकल को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताना, और सारे कलर भी तुम्हारे सामने एक पेपर पे ही लिखे हुए हैं, तो सारे कलर आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें प्राइमरी टेस्ट लिखे हैं कि फिल्ट्रेट पे कोई भी ग्रुप रिएजेंट डालने से क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा इमीडिएट। हमने कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं किए, तो अब हम डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक केवल बात इस बात की हुई कि हमने एक चार्ट ऐसा बना लिया 20 मिनट में जिससे 100% एक गेस तो हम लगा ही पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, तो यहीं डाल लेते हैं बेसिक रेडिकल का ग्रुप 1। बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स में पढ़ने, और उसमें हम पहले पढ़ते हैं कौन सा, ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे पास क्या क्या है,
ग्रुप 1 में हमारे पास है Ag प्लस Pb2 प्लस और Hg2 प्लस। ठीक, Ag प्लस Pb2 प्लस और Hg2 प्लस है। इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों के मिक्सचर में हमें पता नहीं क्या है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। डाइल्यूट HCl डालने पे क्या होगा कि AgCl हो, PbCl2 हो या फिर Hg2Cl2 हो, तीनों के ही कैसा प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तीनों के वाइट पीपीटी आ जाएंगे। कोई भी होगा तो क्या आएगा, वाइट पीपीटी आएगा। अब वाइट पीपीटी आया, हमें ये पता नहीं चल रहा कैसे आया वाइट, तो क्या आया वाइट, तो हमने इसे क्या किया, इसे हॉट वाटर से पास करा दिया। जब इसे हॉट वाटर से वॉश किया तो दो काम होंगे, एक तो फिल्ट्रेट आएगा फिर से। अब बात सारी जगह बात ऐसी चलनी है, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। फिल्ट्रेट में हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा PbCl2, क्योंकि वो हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा था। और यहाँ पे रेसिड्यू जो आएगा उसमें AgCl और Hg2Cl2 होंगे। ठीक है, तो फिल्ट्रेट और रेसिड्यू यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इसके लिए लिख देंगे क्या कि PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इतनी बात हम समझ गए हो। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या लिया, सबसे पहले Ag प्लस। मैं बार बार रिपीट करके इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद अच्छे से हो जाए और तुम्हें बिल्कुल बुद्धि कम लगानी पड़े, घर पे रिवाइज कम से कम करना पड़े। ध्यान से मेरी बात सुन लोगे तो काम यहीं पे हो जाएगा, अदरवाइज घर पे तो मेहनत करनी ही पड़ती है सबको। तो क्या किया, Ag प्लस Pb2 प्लस और Hg2 प्लस है। ठीक है, ठीक है, तो इसे हमने क्या किया, डाइल्यूट HCl से पास कराया, तो AgCl बन गया, PbCl2 बन गया और Hg2Cl2 बन गया। तीनों ही वाइट कलर के थे, तो हमने इसे हॉट वाटर से धो दिया। हॉट वाटर से धोने पे फिल्ट्रेट में क्या आया, अगर PbCl2 होगा तो वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा और रेसिड्यू किस में चले जाएंगे, AgCl और Hg2Cl2 के फॉर्म में वो रेसिड्यू में रहेंगे। अब हमारे पास मान लिया कि PbCl2 आ गया, डिजॉल्व हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट खत्म हो गया, तो हम PbCl2 के कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखेंगे। क्या करेंगे भाई कि PbCl2 की रिएक्शन कराएंगे Ki से और नॉट इन एक्सेस, स्टोइशियोमेट्रिक कम अमाउंट में ले लेंगे। नॉट इन एक्सेस का मतलब है कि स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में ले लिया। जब स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट में लिया तो इससे PbI2 का येलो पीपीटी आएगा, प्लस KCl। बैलेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन K2CrO4 से करा दें तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ठीक, PbCrO4 का क्या जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट। इसी तरह से अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दें, डाइल्यूट H2SO4 से करा दें तो PbSO4 का वाइट पीपीटी आ जाएगा। PbSO4 का क्या आ जाएगा, वाइट पीपीटी आ जाएगा, विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट। तो लिख देते हैं विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट। पूरा ही लिख देते हैं, कंपाउंड ही लिख देता है, अमोनियम एसीटेट, विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसीटेट। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें Cl माइनस के साथ एक्सेस में लाके, तो ये PbCl4 माइनस नाम का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, विच इज सॉल्युबल। और अगर हम इसमें H2S गैस पास कर दें तो PbS ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लेड कंफर्म हो गया। अब तुमने देखा होगा ध्यान से, अगर पीछे वाला पेज तुम्हें याद आ रहा हो तो तुमने लेड को ग्रुप 1 में भी रखा है और Pb2 प्लस को और ग्रुप 2 में भी रखा है। इसका कारण कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं क्या आंसर आते हैं। कमेंट करके बताइए कि एक ही कैटायन को दो ग्रुप में रखने का क्या मतलब है, क्यों रखा गया है। ठीक, तो यहाँ से लेड क्या हुआ, लेड कंफर्म हो गया। अब हमने मान लिया कि ये सब एक भी रिएक्शन नहीं हो पाई। ठीक, हम तो ये मान लिया कि ये रिएक्शन हो जानी चाहिए थी, लेकिन मान लिया अगर नहीं हुई तो हमें रेसिड्यू पे जाना पड़ेगा। रेसिड्यू में हमारे पास क्या था, रेसिड्यू में था हमारे पास AgCl और Hg2Cl2।
AgCl हम लोगों को पहले से पता है कि एक्वस अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है, हम लोगों ने आयनिक से लेके सब जगह किया है। एक्वस अमोनिया में AgCl तो डिजॉल्व हो जाता है और क्या बना देता है फिल्ट्रेट में जाके बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। और रेसिड्यू में क्या आ जाता है, रेसिड्यू में आ जाता है Hg प्लस HgNH2Cl। तो ये ग्रे है, ये Hg कैसी है, ब्लैक, और ये वाइट होता है, तो दोनों मिला मिलू के क्या बन जाते हैं, ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक, तो यहां तक क्या हो गया कि अब Ag भी Hg2Cl2 का साथ छोड़ गया, एक एक करके लोग सेलेक्ट होते जा रहे हैं, कंफर्म होते जा रहे हैं और साथ छूटता जा रहा है। ठीक, तो Ag अलग हो गया। अब Ag जब अलग हो गया तो Ag के कन्फर्मेटरी टेस्ट करने होंगे, तो Ag के कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या लिखेंगे कि Ag अमोनिया Cl के साथ था भाई वो तो। ठीक, इसकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा दी तो AgCl फिर से प्रेसिपिटेट हो जाएगा वाइट कलर का, प्लस अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक, बैलेंसिंग हटाई देता है। इसकी रिएक्शन KI से करा दी जाए, इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, KI से करा दी जाए। KI से करा दो तो AgI का येलो, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, AgI का ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आएगा, ब्राइट येलो PPT which is insoluble in aqueous ammonia, which is insoluble in aqueous ammonia, जो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल कतई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घुलता। फिर यहीं पे करा दो क्या, यहीं पे लिख देता हूँ ऐसा। अगर इसकी रिएक्शन K2CrO4 से हो जाए तो इससे Ag2CrO4 का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है। कैसा प्रेसिपिटेट आता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आता है। कैसा, ब्रिक रेड PPT आता है। ध्यान रखना Ag2CrO4 का कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आएगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई होगी, कोई इसमें भारी बात नहीं की गई है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। अब हमारे पास ग्रुप 1 का एक ही रेडिकल बचा है Hg2 जिसे हमें कंफर्म करना है। एक्वस अमोनिया डालने से हुआ क्या, एक्वस अमोनिया डालने से वो कन्वर्ट हो गया Hg प्लस HgNH2Cl में। ठीक, अब ये अमोनिया में डिसॉल्व नहीं हुआ तो इसे क्या करना पड़ा, एक्वा रेजिया में डालना पड़ा। किस में डालना पड़ा, एक्वा रेजिया, रजिया नहीं है, रेजिया है ना, एक्वा रेजिया में डाल दिया। जब एक्वारेजिया में डाला तो बेसिकली एक्वारेजिया करता क्या है, एक्वारेजिया होता है 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो HNO3 और HCl मिलके बना देते हैं NOCl, प्रोड्यूस करते हैं नेसेंट क्लोरीन और वाटर। ये नेसेंट क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती, जो दुनिया में रखी किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करने में केपेबल होती है। तो ये क्या करती है कि Hg की रिएक्शन Cl से होके बन जाता है HgCl2। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि Hg2Cl2 जो था वो इनसॉल्युबल था, HgCl2 तो सॉल्युबल है, मर्क्यूरी क्लोराइड तो सॉल्युबल है, मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल है। और HgNH2 होल ट्वाइस NH2Cl की रिएक्शन जब क्लोरीन से कराई तो इससे भी HgCl2 बन गया और N2 गैस लिबरेट हो गई और HCl बन गया। ठीक, अब जो HgCl2 है, क्योंकि HgCl2 तो कैसा है, सॉल्युबल सॉल्ट है। HgCl2 कैसा सॉल्ट है, HgCl2 तो सॉल्युबल सॉल्ट है। तो क्या करेंगे कि HgCl2 की रिएक्शन Ki से कराएंगे और HgI2 बना देंगे, जो कि रेड कलर का कंपाउंड है। कैसा है, रेड PPT है। इसमें एक्सेस में जब हम Ki डालेंगे तो K2HgI4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, K2HgI4, ये कलरलेस है। ठीक, K2HgI4 प्लस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दें
कि K2HgI4 प्लस KOH is called, या OH माइनस is called Nessler's reagent. NaNeSSELER Nessler's reagent होता है। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मरकरी तक बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से चल रहा है सब कुछ सुचारू रूप से। अब क्या करें, अब जो HgCl2 बना वो SnCl4 से हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर देता है, तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा Hg2Cl2 में, जो फिर से कैसे कलर का है, प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और SnCl4 बन गया। फिर इसमें SnCl2 पास कराएंगे, एक्सेस में अगर डाल दें तो ये मरकरी को प्रेसिपिटेट करा देता है ब्लैक कलर का और खुद SnCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम गोज विद कार्बन, कॉपर, कार्बन कह रहा हूँ। HgCl2 की रिएक्शन अगर हम कॉपर से करा दें तो इससे CuCl2 और Hg जो है वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक कलर की एसिड डिपॉजिटेड ऑन कॉपर, डिपॉजिटेड ऑन कॉपर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो हमने ग्रुप 1 कर लिया, ठीक है। तो ग्रुप 1 में हमने क्या किया, एक तरफ से जरा मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, बस पेज पलटने की बात है कि बेसिक रेडिकल की शुरुआत की। बेसिक रेडिकल की शुरुआत करने के लिए क्या किया हमने, ग्रुप 1 का टेस्ट किया। ग्रुप 1 में हमने क्या डाला, Ag प्लस Pb2 प्लस और Hg22 प्लस डाला। उसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl डालने पे AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2 का क्या आया, वाइट प्रेसिपिटेट आया, जिसमें हॉट वाटर में PbCl2 डिजोल्व हो जाता है, Hg2Cl2 और AgCl डिजोल्व नहीं होते हैं। तो हमने PbCl2 का कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे किया, KIC रिएक्शन कराई, PbI2 Ag2 K2CrO4 से कराई तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, डाइल्यूट H2SO4 से कराई तो PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट, Cl माइनस से कराई तो सॉल्युबल हो गया और H2S से कराने पे ब्लैक प्रेसिपिटेट आया। तो यहाँ से Pb कंफर्म हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, AgCl और Hg2Cl2, जिसे हमें एक्वस अमोनिया में डिजोल्व किया। एक्वस अमोनिया हमें पता है कि सिल्वर जो AgCl है वो डिजोल्व हो जाता है और AgNH3 होल ट्वाइस और Cl माइनस बना देता है और रेसिड्यू में बचा HgNH2Cl, यानी कि ग्रे कलर का एक प्रेसिपिटेट बचा। ठीक, रेसिड्यू में अब जो AgNH2Cl बना उसे अगर हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करा दें तो फिर से ये एक बार क्या करता है, AgCl को प्रेसिपिटेट कर देता है व्हाइट कलर का। KIC रिएक्शन कराने पे AgI बनता है, जो कि इंसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज एक्वस अमोनिया, दोनों में ही इंसॉल्युबल होती है। और इसकी रिएक्शन अगर K2CrO4 से करा दी जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो क्या बन जाता है, Ag2CrO4 का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसी को हम लोगों ने यूज किया था सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो। फिर हमने क्या किया, मरकरी और HgNH2Cl जो बचा था उसकी रिएक्शन एक्वारेजिया से करें। एक्वारेजिया क्या होता है, 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेट HNO3। जब इसकी रिएक्शन होती है तो नेसेंट क्लोरीन निकलती है, जो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो उसने Hg को ऑक्सीडाइज कर दिया HgCl2 में और HgNH2Cl को ऑक्सीडाइज कर दिया HgCl2 प्लस N2 में। ठीक, अब HgCl2 जो है वो Ki के साथ रिएक्शन करके HgI2 बनाएगा, जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और फर्दर Ki डालने पर K2HgI4 बन जाता है, जो नेसलर रिएजेंट का प्रिकर्सर है। ठीक है, अब इसके बाद HgCl2 की रिएक्शन टिन से कराई। टिन क्लोराइड में क्या है, टिन ऊपर है तो वो खुद क्या होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा और HgCl2 को रिड्यूस करके Hg2Cl2 बना दिया व्हाइट कलर का, और फिर फर्दर रिड्यूस हुआ तो Hg बन गया ब्लैक कलर का। ठीक, और HgCl2 की रिएक्शन कॉपर से कराने पर CuCl2 बन गया, और जो मरकरी था वो कॉपर की रॉड पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप 1 के सारे टेस्ट कंप्लीट हो गए। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, तो ये क्लास के आगे नहीं खींचने का संबंध था, क्योंकि ग्रुप 2 है बड़ा, ग्रुप 2 में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी इसे आगे यहीं पे बाइंड अप करते हैं, इसके आगे नहीं करते हैं। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ग्रुप जब बेसिक रेडिकल की एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई बारी टेस्ट करते समय ओरिजिनल सोल्यूशन बनाते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, पहले कोल्ड वाटर में डिजोल्व करते हैं, फिर हॉट वाटर में करते हैं, हॉट वाटर के बाद डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेट HCl, और फिर लास्ट में एक्वारेजिया, तो किसी ना किसी में डिजोल्व हो ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो माना था, हमने माना था कि हमारा अननोन कंपाउंड किस में डिजोल्व हो गया, पानी में, ठंडे पानी में डिजोल्व हो गया। तो हमने उसके लिए एक बेहतरीन सा चार्ट बनाया था 1 पेज का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। ठीक, तो अननोन कंपाउंड में ग्रुप 1 में क्या डाला, डाइल्यूट HCl डाला, तो क्या बन गया, रेसिड्यू बना किसका, PbCl2, AgCl और
Hg2Cl2 जो व्हाइट कलर का था, हीट करने पे AgCl और Hg2Cl2 बाहर आ गया और PbCl2 अलग हो गया। ठीक, तो फिल्ट्रेट मान लिया ग्रुप 1 नहीं, तो फिल्ट्रेट में क्या किया, डाइल्यूट H2H डाला। ग्रुप 2 का टेस्ट कर रहे थे, डाइल्यूट HCl में H2H डाला, तो इससे क्या हुआ कि ग्रुप 2 के सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट हो गए, जैसे कॉपर, मरकरी, लेड और बिस्मथ, ये सारे ब्लैक थे, CdS येलो था, SNS ब्राउन था, Sb2H3 ऑरेंज था और H2H3 येलो था। ये येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या होता है, जो रेसिड्यू होते हैं वो ग्रुप 2 के होते हैं, ग्रुप 2 वाले क्या होते हैं, डिजोल्व होकर बाहर आ जाते हैं। फिर ग्रुप 3 का टेस्ट करने के लिए क्या किया हमने, H2S को बॉयल ऑफ कर दिया और उसमें NH4OH और NaCl डाल दिया। NH4OH और NaCl से क्या हुआ, रेसिड्यू अगर आना होता तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आता, जिनका कलर है फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस व्हाइट है। ठीक है, फिर ग्रुप 4 को टेस्ट किया, ग्रुप 4 को H2S इन NH4OH और NH4Cl में डाल दिया, तो इससे रेसिड्यू आना होता तो किसका आता, ZNS, MNS, COS और NIS। C और NI के सल्फाइड्स कैसे हैं, ब्लैक हैं, और MNS बफ है और ZNS कैसा है, वाइट है। फिर ग्रुप 5 को टेस्ट किया, ग्रुप 5 को टेस्ट करने के लिए क्या किया हमने, ग्रुप 5 में NH4CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH और NH4Cl डाला, जिससे बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट आ जाने चाहिए थे। नहीं है तो फिल्ट्रेट में हमारे पास कौन से आइंस होंगे, K+, Na+, Mg2+ और NH4+। इनमें से 3-4 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनका ड्राई टेस्ट कर लेंगे, यानी कि इनका फ्लेम टेस्ट करके यहीं पे बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास हम लोगों ने बेसिक रेडिकल की बेसिक बात समझ ली। अब अगली क्लास में हम लोग ग्रुप 2 से स्टार्ट करेंगे कहानी। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।